काफी सारे सक्सेसफुल एंड रिच पीपल पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अमीर लोग पैसों से अमीर नहीं होते, वो अपनी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से अमीर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि टॉप 1% रिचेस्ट लोग वर्ल्ड की 48% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट टॉप 80 रिचेस्ट पीपल की नेटवर्थ वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन की नेटवर्थ जितनी है। यानी कि सिर्फ इन 80 लोगों की दौलत दुनिया के 3.5 बिलियन लोगों की संपत्ति के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद अमीर लोगों को अपने पूर्वजों की दौलत विरासत में मिली होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इन 80 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को उनके पूर्वजों की संपत्ति मिली और बाकी 69 लोगों ने अपने बलबूते पर अपनी दौलत कमाई। इस इंफॉर्मेशन के एज में जहां लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, स्टिल 1% लोग ही ऐसे हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल है। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी या बैकग्राउंड की नहीं है, प्रॉब्लम मेंटालिटी की है। आप दो लोगों को अगर सेम बिजनेस मॉडल दे दो तो जरूरी नहीं कि दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए आपकी मेंटालिटी डिटरमाइन करती है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो ये है 3 क्वालिटीज जो रिच मेंटालिटी वाले लोगों को पुअर मेंटालिटी वाले लोगों से सेपरेट करती है। जब आप मेंटालिटी की बात करते हैं तो एक चीज जो हमारी मेंटालिटी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है नॉलेज। पुअर मेंटालिटी वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। वो हर इश्यू में अपना ओपिनियन बताते रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी, व्हाटएवर। उन्हें हमेशा ज्ञान बांटने की आदत होती है। बट जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, तब आप नई चीजें सीखना बंद कर देते हो और आपका माइंडसेट फिक्स्ड हो जाता है और वहीं पर आपका प्रोग्रेस भी रुक जाता है। इसलिए रिच मेंटालिटी वाले लोग हमेशा नॉलेज गेन करने के बारे में सोचते हैं, जिससे वो एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सके। रिमेंबर, तुम्हारी इनकम उसी स्पीड से इंक्रीज होगी जिस स्पीड से तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी। इसलिए रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने आप को स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों से घिरे हुए रखते हैं, सो दैट वो उनके एक्सपीरियंस से सीख सके। वो बुक्स पढ़ते हैं, दूसरों से क्वेश्चंस करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग, और इस वजह से अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि पुअर मेंटालिटी वाले लोग पैसे सेव करने के बारे में सोचते हैं और रिच मेंटालिटी वाले लोग पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि इस मंथ मैं पैसे बचाऊंगा, बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, मूवी देखने नहीं जाऊंगा, तो अकेले ये काफी नहीं है। क्योंकि अगर आप 1 रुपया सेव करोगे तो वो 1 रुपया ही रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। बट जब आप उस 1 रुपये को इन्वेस्ट करोगे तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप पैसे बचाने से नहीं बल्कि पैसे इन्वेस्ट करने से रीच हो सकते हो। एक और चीज जो पुअर मेंटालिटी वाले की वजह से है वो है लैक ऑफ स्पिरिट। आई एम श्योर आपके आसपास एक आध लोग ऐसे जरूर होंगे जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही नेगेटिव होंगे। यंग पीपल जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या स्कूल से निकले हैं, वो एक आध प्रॉब्लम की वजह से बिल्कुल डिफीटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं। हो सकता है कि पहले उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, वो किसी चीज में फेल हुए हो, उनसे गलतियां हुई हो, एंड सो व्हाट दे डू, दे गिव अप। बट रिच मेंटालिटी वाले लोग दे आर हाई स्पिरिटेड। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। उनका फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे रहता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, रिच होना चाहते हो, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, बिलीव करने की जरूरत है। सो ये थी वो 3 क्वालिटीज जो रिच मेंटालिटी वाले लोगों को पुअर मेंटालिटी वाले लोगों से अलग करती है। कमेंट करके बताएं कि आपकी मेंटालिटी क्या है, रिच मेंटालिटी या पुअर मेंटालिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।